नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली के जम्मू कश्मीर एडिशन और मैं हूं विकास अब्रोल। लगातार पिछले काफी समय से लेके यूजीसी को लेके जिस तरह से नए रूल्स निकाले गए, नए अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसको लेके देश व्यापक में पूरे अलग अलग तरह के लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। इसको लेके कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ इसके विपक्ष में थे। इसको लेके लगातार बहस जारी है और अब कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। जो नए अमेंडमेंट की थी, इसको लेके बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशाल सिंह, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है राज्यसभा के। अभी कुछ समय में हमारे साथ एक जुड़ेंगे श्याम लाल, जो दलित मंच जेएनके के प्रेसिडेंट है, वो भी हमें जुड़ने वाले हैं। विशाल जी, जब तक वो जुड़ते हैं मैं आपसे शुरू करता हूँ। क्या लग रहा है आपको कि जो सारा ये जो यूजीसी में अमेंडमेंट की गई थी रूल्स में, ये क्या कारण थे और क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी अचानक से? देखिए, सबसे पहले नमस्कार आपको। बात करें यूजीसी की, जिस तरह हमें बीते दिनों में ये देखने को मिला, इक्विटी प्रमोशन बिल जो भारत की सरकार ने ये लागू किया है, तो इसको लेकर जिस तरह से विवाद देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला विकास जी कि एक भारत की बात करें तो भारत में आज 1947 के बाद आज 78 साल से भी ऊपर हो रहे हैं देश को आजाद हुए। तो हमें लगता था कि देश आजादी आज 78 साल से ऊपर हो रहा है, तो एक समानता देश में आनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने इस मुद्दे को इस तरह से भड़का दिया कि जाति पात में लोगों को बांट के रख दिया। और ये कहीं ना कहीं बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि जब जातियों पे आप बांटना शुरू हो जाओगे देश को, तो ये कहीं ना कहीं समाज को नुकसान करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आने वाली जनरेशन में जो प्यार, जो एक किस्म से गैप खत्म हो रहा था, ये गैप कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये यूजीसी का जो मुद्दा है, ये मुझे लगता था कि अगर देश में समानता लानी है, अगर देश को स्थिरता लानी है और अगर देश को हमें एक करके चलाना है, तो हमें जात पात और धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने इस मुद्दे को लाके, जो 2012 में जो बात हो रही थी, आज 2026 में ये से इम्प्लीमेंट करने की बात फिर से हो गई। तो मुझे लगता था कि ऐसी चीजें लाने से समाज में, खासकर समाज की बात करूंगा तो समाज में कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बात करते हैं इक्वालिटी की, वो इक्वालिटी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही थी। आज बात करें 1947 के बाद, आज बात करें तो 78 साल से, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि ऊपर हो चुका है अरसा आजादी को लेके। तो ये जिस समय ये बातें कही जाती थी, तो जी ठीक है। श्याम जी, जब उनका सिग्नल ब्रेक हो गया, जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार हम समानता की बातें करते हैं कि पूरे देश में जो है सब आर्टिकल 14 में इन चीजों, जी 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 बिल्कुल। देखिए, आर्टिकल 14 में आरक्षण के, संविधान के आर्टिकल 14 में जब इस समय इन चीजों को लाया गया था, तो उस समय देश की जो हालात थे वैसे नासार नहीं थे और देश को लगता था कि हमें समानता लाने की जरूरत है, हर वर्ग को साथ चलाने की जरूरत है। तो मुझे लगा था कि हमें लगता था कि ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके इन चीजों पे रोक लगेगी और देश में एक समानता के साथ साथ हम सब लोग भाईचारे में विश्वास रखते हुए इस देश में सभी लोग उन्नति योगदान देंगे और सब लोग राष्ट्रवाद की सोच रखते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। मगर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने एकाएक ये फैसला लेके ये साबित कर दिया कि आज भी जो वोट बैंक की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं जात पात के बिहार पे खेली जा रही है। और ये कभी भी, मुझे लगता है, ये मेरी अपनी धारणा है कि मुझे लगता है कि स्वर्ण जाति की बात करूं या जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो मुझे लगता है कि सक्षम होना और जनरल कैटेगरी में पैदा होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, इस बात पे बात करने की जरूरत है। इसी बारे में विशाल जी इसी बारे में श्यामलाल जी की राय जान लेते हैं। श्यामलाल जी, जहाँ पे जिस तरह से विशाल जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि हमें जातिवाद से ऊपर उठ के आना पड़ेगा, एक समान हमें सबको करना पड़ेगा, तभी देश तरक्की करेगा। क्या लगता है आपको ये सही था, ये जो डिसीजन लिया गया, अमेंडमेंट की गई थी यूजीसी में, या वाकई सबको बराबर का हक मिलना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं बात कहूंगा, मैं बात यहीं से शुरू करांगा। सबसे पहले हमारी देश की जो अखंडता है, सबसे पहले वो जरूरी है। सामाजिक जो मजबूती है किसी भी देश की, किसी भी डेवलप कंट्री की, जो सामाजिक एकता है, वो बहुत जरूरी है। हमें पहले अपने देश की अखंडता की ओर देखना होगा। जाति पाति में बढ़ने से पहले, एक दूसरे पर लांछन लगाने से पहले हमें देखना होगा हमें देश को इस बात का नुकसान तो नहीं हो रहा है। हमें सबसे पहले हमारी जो आपसी जो सामाजिक समरसता है,
उसे ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी करें उस पर रहना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारा कौन सा दुश्मन है वो हमें पता है, ठीक है नहीं। तो जी हमें पूरे देश को मजबूत होना है, लड़ाई हमारी उसके साथ है, हमारी आपस में लड़ाई नहीं है। मसले जी सुलझाए जा सकते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा बेस इसका बता दूं। जी जो तो रेगुलेशन तो पहले भी था, 2012 में हम्म, बना था। उस रेगुलेशन को चेंज किया है, उसको मजबूत थोड़ा किया है। बेसिकली क्या था कि आंकड़े 2019-20 में ये 173 कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी। उसके बाद जो 23-24 में हो गई, 23-24 में ये हो गई 704 हो गई। उसके बाद ये 15 उसके बाद पूरे 5 साल में 118% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ी है। हम्म, 704 यूनिवर्सिटीज और 1553 कॉलेजेस, हम्म, उनके अंदर जो है 1116 जो है 1160 हाँ 1160 जो रिपोर्ट की गई हैं डिस्क्रिमिनेशन, उसको एक हाँ बेस लेकर, ताकि सभी बराबर हों, किसी के साथ भी कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो, सभी के अंदर बराबर हो, एक जैसी। जब तक वो हाँ एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ तो हमें हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सभी को मिलनी चाहिए। कास्ट, मैं छोटी सी उदाहरण दूंगा। मैं रोहित बोमला की बात करूं, तड़वी पायल तड़वी की बात करूं, या हमारी पलवी जो हिमाचल में हुई, कहीं ना कहीं ये कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि किसी भी, हमें आपस में बढ़ना नहीं है। जनरल कास्ट की बात करें, SC ST OBC की बात करें, हमारे अंदर इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। देश की अखंडता जी के लिए हमारे अंदर बराबरी होनी बहुत जरूरी है। हाँ तो लिहाजा लेकिन जी हाँ, हम बैठ के जी आपस बोलिए में बोलिए हाँ हाँ सभी हाँ मतलब मसले हाँ उनका हल हो सकता है। हमें आपस में सीधे सीधे वो कन्फ्रंटेशन जो वाली बात है ना, वो देश को कमजोर करने वाली बात है, वो किसी भी कीमत पर हाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी सामाजिक समरसता जो है वो बहाल रहनी चाहिए। क्यों कि आजादी तो हमें कैसे मिली है? आज 78 हम्म, आजादी हमें कैसे मिली है? सभी जानते, कितने लाखों वीरों की कुर्बानियां लगी है। उस आजादी को हम्म, मेंटेन रखने के लिए आज हमें एफर्ट्स करने होंगे। आज हमें उन शहीदों को याद करना जिन्हें हमें आजादी दिलाई है। आपस में अगर हम्म, बंटेंगे तो देश कमजोर होगा, पड़ोसी मुल्कों को फायदा हम्म। मिलेगा। ऐसी हमें किसी भी कीमत पर अपनी जो एकता है हमें बनाए रखनी है। लेकिन लेकिन श्यामलाल जी जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ही अमेंडमेंट कर दी गई थी, कहीं ना कहीं आम जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको दिक्कत आनी थी, कहीं ना कहीं वो परेशान होते इनसे, क्योंकि क्या जरूरत थी। अभी भी तो हर हर कॉलेज में हर जगह काउंसलिंग की कमेटीज होती हैं, वो लोगों के साथ पूरा ध्यान रखती हैं। स्कूल की अपनी कमेटीज होती हैं, स्कूल के अपने लीडर्स होते हैं। अगर जब लीडर्स अपने हैं, काउंसलिंग कमेटी है अपनी, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ऐसे रूल लाने की जरूरत है? ठीक है, आप इससे पलवी का जिक्र किया, आपने रोहित वर्मा का जिक्र किया, तो कुछ केसेस ऐसे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज का ये कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन जनरल लोगों के साथ हो रही है। सर, मैं कहना चाहूंगा कि ये अगर बात कहें कि मतलब उनकी सुनाई नहीं, देखो उनकी जो कंप्लेंट लॉज होगी उसके ऊपर जो EOC है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हम्म, सेंटर्स बनाए गए हैं, इक्विटी अफसर जो डिप्यूट होंगे, डिप्लॉय होंगे, वो पहले छानबीन करेंगे। वो अपर कास्ट के भी सुनेंगे और जो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, दोनों को सुनेंगे वो। उसके बाद निर्णय होगा। किसी के साथ, चाहे वो जनरल कास्ट का जब वो है, किसी के साथ वो नहीं होगी, जायती नहीं होगी। ये बिल्कुल पहले उसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो होगा। एक बात मैं विशाल ये भी जी कहूंगा, जी जी बोलिए बोलिए हाँ मैं ये बोलिए भी हाँ कहूंगा, अगर कोई इसमें गलत मतलब करता है, कोई लांछन लगाता है, तो उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, वो उसको छानबीन करेगी। अगर गलत है तो उसे भुगतना पड़े, उसे बात के लिए उसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा यह है कि हमें आपसे हमारा जो भाईचारा है वो मेंटेन रहना चाहिए हर कीमत पर। जी विशाल जी, ये तो क्या इनका कहना है कि देखिए पूरी दोनों की सुनी जाएगी, तो क्या लग रहा है आपको फिर अगर दोनों की सुनी जाएगी तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए श्याम जी को पहले मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपने अपने देश की अखंडता के लिए काम करने की जरूरत है, मगर कहीं ना कहीं जब भी हम्म, विशाल जी आपका सिग्नल वीक हो रहा है थोड़ा
शायद विशाल जी थोड़ा सिग्नल थोड़ा कमजोर चल रहा है, इसलिए वो शायद अवेलेबल नहीं हो पा रहे। लेकिन देखिए की बात हुआ, क्योंकि युवा मुख्य प्रवक्ता हूँ, तो युवा हमेशा ही जम्मू के कश्मीर के लोगों को जात पात धर्म मजहब से मिलके काम करने पे एक फोकस रखा। हमारे देश की अपना विशाल जी आपका सिग्नल इशू आ रहा है जी, आपका सिग्नल इशू आ रहा है विशाल जी, आपका सिग्नल इशू आ रहा है, आपकी आवाज में हम तक पहुंच पा रही। अच्छा, उनका कुछ सिग्नल का डिस्कनेक्शन हो गया। मेरी अपना श्याम जी देखिए, लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जैसे ही अपनी काउंसलिंग कमेटीज हैं तो उसकी जरूरत नहीं है ना। हर कॉलेज में, हर संस्थान में खुद अपने लेवल पे कमेटीज कॉलेज की होती है, टीचर्स की होती है, तो ऐसे में इनका कोई रोल अदा नहीं रहता। अगर कोई ऐसी डिस्कशन किसी के साथ हो रही है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का कोई भी इंसान हो, उसके लिए न्याय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसे में सिर्फ यूजीसी को भी अब रोल जी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट ये है कि अगर वो ठीक तरह से वो कमेटीज काम करती होती तो आज ये रेट 118% 5 सालों में ना बढ़ता। अगर उनके ऊपर एक्शन हुआ होता, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, आज ये रेट हर साल ये बढ़ता जा रहा है। इसी की गंभीरता को देखते हुए जो इन्होंने लाया है, या ऐसे नहीं लाया है, उसका यही बेस है कि दिन ब दिन ये बढ़ रहे थे केस, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि किसी भी के साथ, वो जनरल कास्ट का हो, वो SC/ST OBC का हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह की जाति हरासमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम इस बात के हक में हैं। ये बात सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ये रेगुलेशन, ये कानून रेगुलेशन है जो 2012 में लाया गया था, उसी को अमेंड किया इन्होंने, उसी को थोड़ा सख्ती के साथ किया है, ताकि इस देश के अंदर जितने भी हमारे उच्च संस्थान हैं, हायर एजुकेशन का हमारे दायरे हैं, उनके अंदर जो है किसी के साथ भी जो जाति है वो नहीं होनी चाहिए। विशाल जी, 2012 से अभी तक अगर उसी कानून में अमेंडमेंट की गई तो इतनी देर से लोग चुप क्यों थे? क्या अब जरा सख्ती की गई है, या 2012 वाला कानून था वो सबके लिए ठीक था? देखिए, जैसे पहले मेरी बात कट गई में, तो मैं कहना चाहता था, जैसे हमारे श्याम जी ने कहा कि 137 के करीब उस समय देश में कुछ केसेस आए हैं। मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम है, मुझे है कि समाज को हानिकारक हो, मगर कहने की बात यहाँ पे ये आ रही है कि 150 करोड़ के करीब आज भारत की पॉपुलेशन हो रही है। 150 करोड़ के जो पॉपुलेशन को आप कह सकते हो कि अगर कोई केस होता है तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, हम ये भी कहते हैं। मगर कहने की बात यहाँ पे ये आती है कि ये बिल अभी 2026 में इन्होंने पास किया है, तो बिल के जो आधार पे जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में तो एक ही पक्ष के लोग बिठाए गए हैं, दूसरे पक्ष के लोग बिठाए ही नहीं गए, तो सुनवाई होगी। मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहूंगा, हम करने वाले शिकायत अगर कोई वर्ग करता है तो शिकायत भी वो करेगा, वकील भी उनका होगा, जज भी उन्हीं का होगा, और फैसला भी उन्हीं के हक में होगा। ये कहीं ना कहीं समाज में एक डर का माहौल पैदा हो रहा था। और जिस तरह हम चाहते हैं कि अगर किसी के साथ कोई भेदभाव होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, मगर ये नहीं कि आप किसी की सुनवाई ही ना करो, किसी के पक्ष में कोई बात ही ना सुनी जाए। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज तो देश में समानता लाने की बात कर रहे हैं, आज विकसित भारत की बात हो रही है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के जो मंसूबे हैं वो विकसित भारत की। जी बिल्कुल, कुछ सिग्नल का दिक्कत आ रहा है विशाल जी के साथ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इस डिबेट को खत्म करने से पहले कि कहीं ना कहीं जहां कोई भी कानून लाए, चाहे सरकार कोई भी कानून लाए, चाहे यूजीसी में लाए, कहीं भी लाए, ये जरूर ध्यान रखा जाए कि चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन कोई एक निर्दोष इंसान जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई निर्दोष इंसान के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इसको लेके पक्ष और विपक्ष जो है दोनों अपनी इसको लेके पक्ष और विपक्ष जरूर दोनों अपनी राय जरूर रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज के समय में ये जरूर है कि जिस तरह से आज का समाज चल रहा है, ऐसे में कई और तरीके हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कई और तरीके हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। उनको फ्री एजुकेशन दीजिए, उनके लिए सीट जो है अगर आप रिजर्व कर रहे हैं, उनको एजुकेशन मदद कीजिए, फाइनेंशियल अगर कोई दिक्कत है वो हेल्प कीजिए, लेकिन
इस तरह से जो पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए बंटवारा करना मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। लेकिन हमारे दर्शक क्या सोचते हैं वो जरूर इस बारे में बताएं और ज्यादा ताजा खबरों के लिए देखते रहे इंडिया डेली जेएनके। नमस्कार।